केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में पंजाब में उभर रहे कट्टरपंथी तंत्रों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कुछ लोग भिंडरवाले बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो असम की जेल में गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसी भी चरमपंथी विचारधारा को पनपने नहीं देगी। इसके साथ साथ मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को धार देने के लिए कानूनी आधार भी बड़ा मजबूत किया। 2 अगस्त 2019 में एनआईए एक्ट में संशोधन कर नए अपराधों को समाये, विदेश में भी जांच का अधिकार मिला, यूएपीए में भी संशोधन कर दिया गया, आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का हमें अधिकार मिला, व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला, डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों को भी कानूनी ताकत देने का काम हुआ, मैक को रिवैम्प किया गया। मैक के अंदर साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट मैक के रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाए गए, नेशनल मेमोरी बैंक बनाया गया और नए जो संशोधन करे, मुझे बरोबर याद है कि दिग्विजय जी कहते थे इसका दुरुपयोग हमारे सामने होगा। दिग्विजय जी आपके सामने नहीं हुआ। जब मैं एनआईए का संशोधन लेकर आया तब मुझे बरोबर याद है दिग्विजय सिंह कि इसका दुरुपयोग होगा, आपके सामने नहीं हुआ। हमने 57 आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित किया, जिसने देश की सर्वोच्च अदालत में मान्य 23 संगठनों को मान्य। हमने अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित की और मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं 19 से 24 के बीच में हुर्रियत के सबसे सीरियस टाइप के 14 ऑर्गेनाइजेशन आज 14 के 14 बैन कर दी गए। मान्यवर, हुर्रियत का अस्तित्व जिस हुर्रियत के साथ एक जमाने में बातचीत करते थे, पाकिस्तान के बातचीत करने के लिए मीडिएटर बनाया था, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया, जमीन के अंदर काटने। मान्यवर, पीएफआई पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे सब मानते कि पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था, मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर देना। हमने पीएफआई पर बैन लगाया, एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाख होकर संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी भिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। मान्यवर, एक जमाने में आतंकवादियों का लिस्टिंग से उनका मृत्यु या अरेस्ट तक का आयुष्य 2 साल और 3 महीना था, आज कुछ दिनों का बच गया है, कुछ दिनों का।